ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। आज का प्रसंग कुलाचार का। कल तक यह चर्चा संपन्न हो चुकी। शल्य क्या है, शल्य की उत्पत्ति कैसी है, जीवन में विकल्प जब शल्य के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं तब उसका दुष्परिणाम और नुकसान कैसे होता है, क्या होता है, यह विषय प्रतिपादित बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। अभी भव्य जीवों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये मनुष्य पर्याय हम लोगों के लिए प्राप्त है, तो इसको व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। जो आत्म कल्याण का सन्मार्ग है उसको समझ करके जीवन का जितना बन सके उतना आत्म कल्याण भी करना चाहिए। यह जिज्ञासा स्वाभाविक है, भव्य जीवों के मन में उत्पन्न होती ही है। इस जिज्ञासा को मार्गदर्शन आवश्यक होता है और तीर्थंकर भगवंतों ने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन आत्म कल्याण के विषय में पूर्व से ही दिया है। उसी को दोहरा करके आचार्य परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि, साधु परमिष्टि, ये संयमी जन हम लोगों के अज्ञान को दूर करके यथार्थता किस प्रकार क्या होती है और कैसे कल्याण होता है, ये समझाते हुए सरल शब्दों में सरल तरीके से हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं, जगमगाते हैं। तीर्थंकरों की परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान होता है वो मोक्षदायक आत्म कल्याण कारिणी वाणी होती है। जैन मार्ग क्या है, इसको एक ही वाक्य में अगर हम बताएं तो जैन मार्ग आत्मा को परमात्मा बनाने का एक सुंदर मार्ग है।
परमात्मा ने कहा सभी परमात्मा बन सकते हैं। तो परमात्मा कैसे बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, उसका विधि विधान जैन दर्शन में ही मिलता है। अन्यत्र इसका मिलना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि हम अनेकों अन्य ग्रंथों को पढ़ते हैं। दुनिया में बहुत सारे सिद्धांत हैं, धारणाएं हैं, दर्शन हैं, बहुत सारे हैं, और पढ़ करके देख लेते हैं, और पढ़ करके देखने के पश्चात उसका हार्द तो सबको समझ में आता है। सभी दर्शनों में एक जैन दर्शन की यही विशेषता है कि वह आपको भगवान बनाने के लिए है। ये सबसे बड़ी बात है। भगवान कैसे बना जाता है, इसकी प्रक्रिया का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में जो ही जीव चलने का प्रयास करता है तो वह भगवान की वाणी के आधार से जो 3 धर्मों का नाम लिया जाता है उसका अध्ययन करना प्रारंभ करता है। उनका अध्ययन करना प्रारंभ करता है, और अध्ययन करने के पश्चात वो समझता ये है कि इसमें तो 3 ही विषय आ रहे हैं मोक्ष तक जाने के लिए, एक सम्यक दर्शन, एक सम्यक ज्ञान और एक सम्यक चारित्र। इनका नामोल्लेख तक नहीं अन्य दर्शनों में। जिसको मार्ग कहा है उसका नामोल्लेख भी किसी भी दर्शन में नहीं है, सिवाय जैन दर्शन को छोड़कर। और फिर इसी से ज्ञात होता है कि वहाँ न मार्ग है, न मंजिल है, न भव्य आत्माओं को भगवान बनने का कोई विषय विद्यमान है। तो जिनको भगवान बनना है वो सीधा जैन दर्शन के पास लौटकर आना पड़ेगा, और जिनको नहीं बनना है कहीं भी जा सकते हैं। और अपनी अपनी रुचि है। जैन दर्शन में जन्म लेकर, जैन कुल में जन्म लेकर अपन जैनी भी अपने भव्यत्व को, परमात्मा दशा को प्राप्त कराने के लिए सदुपयोग करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। कितने ही जीव इतिहास में सुनने को मिलता है, उनकी कथा कहानियां बहुत लंबी चौड़ी हैं। इस कुलाचार में, इस वंश परंपरा में आने के बावजूद भी अपने भव्यत्व को सन्मार्ग का रूप दे करके भगवान बनने के रास्ते को अपनाने के सिवाय अन्य रास्ता अपना करके अन्यत्र ही चले जाते हैं। 2 ही मार्ग हैं, एक संसार मार्ग और एक मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग भगवान बनने की प्रक्रिया है, और संसार मार्ग भौतिक सुखों को उपलब्धि का मार्ग है। धर्म के नाम से यदि हम भौतिक सुखों की अभिलाषा करते हैं तो इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए हम यदि कोई मार्ग अपनाते हैं तो ये इससे भिन्न ही रहेगा, जैन दर्शन से भिन्न रहेगा वो। और फिर इसको कोई भी अपनाए, संसार सुख मिलेंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ भावों की पवित्रता होती है,
भाव विशुद्ध बन जाते हैं। भावों की पवित्रता होने से पुण्याश्रव हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि जब जब जीव अपनी कषाय से मंद रहता है और मंद कषाय के साथ भौतिक सुखों को पाने की इच्छा को रखता है, उस इच्छा पूर्ति के लिए कषाय मंद करता है, पुण्यबंध हो जाना भी स्वाभाविक है। पुण्यबंध हो जाना भी स्वाभाविक है, वो होता रहता, हो जाता है और भौतिक सुख मिलते भी हैं। किंतु भौतिक सुख मिलने के पश्चात भी वह सुख जिसको कहते हैं उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर और उत्कृष्टतम, उसमें भी कैटेगरी है। उत्कृष्ट, उत्कृष्टतर और उत्कृष्टतम, इसको तरतम प्रत्यय कहते हैं। यदि भौतिक सुखों को पाने का लक्ष्य रख करके बाहरी अनुष्ठान अपना करके यदि हम मंद कषाई बनते हैं तो धर्म की कोटि में नहीं आता, क्योंकि लक्ष्य भौतिक सुख है, संसार सुख है। यहां मंद कषाय होना संभव है, तीव्र कषाय को कंट्रोल करना संभव है, और तीव्र कषाय को न होने देने से ये सब प्राप्त होता है। ये विषय जिसको ज्ञात हो वो कषाय को मंद करने की चेष्टा करेगा ही, क्योंकि उसके बिना, भावों की निर्मलता के बिना पुण्याश्रव नहीं होता। और ये भावों की निर्मलता या कषाय की मंदता एकेंद्रीय जीवों से लेकर के संगी असंगी पंचेंद्रिय तक के सारे मिथ्या दृष्टियों को भी संभव है और सम्यक दृष्टियों को भी संभव है। लेकिन इसमें अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी कैटेगरी बनती है। एक धर्म के क्षेत्र में मोक्ष पाने के उद्देश्य से सर्वप्रथम जब सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो वह भी यही करता है, यही प्रक्रिया है उसके लिए। तीव्र कषाय को नहीं करना और कषाय को मंद करना। सम्यक दर्शन भी एक सुख है, सम्यक ज्ञान भी एक सुख है, सम्यक चारित्र भी एक प्रकार का सुख है। इस सुख का नाम क्या कहेंगे आप? आत्मिक सुख या सांसारिक सुख? पराश्रित सुख या स्वाश्रित सुख? तो इसमें एक सुख पराश्रित है और एक स्वाश्रित है, समझ रहे? एक पराश्रित है और स्वाश्रित है। पराश्रित सुख को संसार सुख कहा है, वो क्योंकि पर के बिना उत्पन्न नहीं होता, पर जनित है वो। पर क्या है? पर जनित का मतलब पर क्या है? यहां पर है अपनी आत्मा को छोड़कर सभी पर है। अपने लिए आप पर हैं और आपके लिए हम पर हैं। और ये पर की बात हो गई, लेकिन शरीर भी तो अपना नहीं है, ये भी परद्रव्य है। ये शरीर जिस कारण से हमको मिला वो कर्म है। वो कर्म भी तो पुद्गल द्रव्य है, अचेतन है। पुद्गल द्रव्य, शरीर भी पुद्गल द्रव्य हुआ और कर्म भी पुद्गल द्रव्य हुआ, वो भी पर है। दोनों पर हैं। संसार के जो सुख मिलते हैं पर के कारण से ही मिलते हैं, निज के कारण से नहीं मिलते हो। हाँ, निज को पर से जुड़ना पड़ता है। निज को यानी स्व को, अपने को पर से जुड़ना पड़ता है, तभी पर के सुख मिलते हैं।
और यदि पर सुख नहीं चाहिए, स्वाश्रित, निजी, आत्मिक और अपना सुख चाहिए, यदि ऐसा सोचते हैं तो अपने से ही जुड़ना पड़ेगा। तो अपना क्या है? सम्यक दर्शन अपना है, सम्यक ज्ञान अपना है, सम्यक चारित्र अपना है। ये आत्मा के स्वभाव रूप गुणधर्म हैं, ये पर नहीं है, ये अपने ही आत्मा के सुख के स्थान हैं। सम्यक दर्शन अपना सुख का स्थान है, सम्यक ज्ञान सुख का स्थान है, सम्यक चारित्र सुख का स्थान है। और हम इसीलिए भगवान बनने तक अपनी साधना करेंगे, अपने गुणों को हासिल करते जाएंगे। तो गुणों के हासिल करते 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 गुणों की संख्या बढ़ती जाएगी, दोष हटते जाएंगे और गुण बढ़ते जाएंगे। दोष क्या है? तो आत्मा अपने सुख के कारणीभूत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को उपेक्षित करके जब वह पर सुख को सिद्ध करने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए इच्छा करके उसी को नकली सुख होते हुए भी वही असली है ऐसे भ्रम बुद्धि से असली कहेगा, कभी कभी नकली कहेगा, लेकिन प्राप्ति तो उसी का चाहता है। तो इस तरह से आत्मा भटकता है। हाँ, जब पर सुख को ध्येय बनाकर चल पड़ता है, स्वसुख उपेक्षित हो जाता है। क्या पाना क्या नहीं पाना, भ्रम बुद्धि से जो अच्छा लगता है उसी को चाहने लगता है। जो वर्तमान में हमें अच्छा लगे वो सुख है, और उस सुख की प्राप्ति के लिए जो कुछ करना पड़े वो करने लगता है। तो सुख तो दो प्रकार के हैं, एक पराया और एक अपना। यह अनादिकाल से आज तक हमको क्या पता था? ये दो प्रकार के सुख है। सुख का मतलब सुख जो अच्छा लगे वो सुख, और अच्छा क्या लगता आया है, क्या लग रहा है, ये पता ही नहीं था। और पता न होने से ही हम वहीं कोलू की बैल की तरह उसी सुख को प्राप्त करते रहे, लेकिन उसको भी उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम प्राप्त नहीं कर पाए। वो ज्यादा से ज्यादा कौन सा? स्वर्ग भी गया तो 9 ग्रह तक गया। जो आत्मिक सुख से वंचित रहकर त्याग, तपस्या, मंद कषाय रख करके कषाय विजेता भी बना, तीव्रता का विजेता, कभी मध्यम और कभी जघन्य करता हुआ वो कषाय को वश में भी रखा, त्याग तपस्या की, क्षमा भी धारण कर लिया। लेकिन वह उत्तम क्षमा था या मिथ्या? वो मिथ्या क्षमा था। मंद कषाय वो स्व को सुख दे रहा था क्या पराया सुख को अनुभव करा रहा था? देखिए आप, ये रहस्य कभी अपन लोगों ने कभी ना विचार किया ना सुना। रत्नत्रय स्तुति शतक में एक प्रसंग है जिसमें संसार सुख और आत्मिक सुख, इसमें
क्या भेद है, इसको बहुत गहराई से खोल दिया है। रत्नत्रय स्तुति शतक स्वाध्याय के योग्य एक बहुत अच्छा ग्रंथ बनेगा। जब मिलेगा ना, सभी गुत्थियां खुलेंगी। दूध का दूध, पानी का पानी। आत्मा यही तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया है अनादि से। शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न तक नहीं समझ पाया। शरीर को ही मेरा, शरीर को ही मैं, ये कहता हुआ आया है, यही समझ थी। परंतु शरीर परद्रव्य है। शरीर जिस कारण से मिलता है वह भी परद्रव्य है। इसका ज्ञान था, इसका ज्ञान क्या था? नहीं था। अब जिस समय ज्ञान हो जाए तो वह उस रास्ते पर ही चलना चाहेगा या उसको त्याग करेगा? उसको त्याग करेगा। आप सभी त्याग करने के मूड में है क्या? यदि आप त्याग करने के मूड में हैं तो भगवान, हम, ये पंच परमेष्टि बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे ये तो प्रवचन इनके ऊपर लागू हो गया। कुछ नहीं करना है। जो आत्मा का सुख नहीं है, वो सच्चा नहीं है, उसके पीछे मुझे नहीं पड़ना है, ये संकल्प लेना है। उसके पीछे नहीं पड़ना है। उसके पीछे पड़ो तो भी मिल रहा है, नहीं पड़ो तो भी मिल रहा है। जो नहीं पढ़ने से भी मिलता है, उसके पीछे पढ़ने की क्या जरूरत है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? जिसके पीछे पड़े बिना जो मिलता है और उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम मिलता है। क्यों? क्योंकि हम अपने को चाहते हैं। तो ये ध्यान रखो, जो स्वयं को चाहता है ये निसर्ग उसके साथ चल पड़ता है। परद्रव्य निसर्ग है, पुण्य है, अच्छे अच्छे भौतिक सुख हैं। ये भव्यात्मा के पीछे पीछे छाया बनकर चलते रहते हैं। भव्यात्मा के पीछे छाया बनकर चलते रहते हैं। देखिए कहां तक चलते रहते। आत्मा रत्नत्रय धर्म की आराधना करते करते अरहंत अवस्था पर पहुंच जाती है। तब भी लक्ष्मी आत्मा को नहीं छोड़ती। समूह शरण का जो वैभव है वह उत्कृष्टतम सुख है, वैभव है। और उत्कृष्टतम सुख का वह स्थान मिलने के बाद भी अरहंत भगवान उस समूह शरण रूपी लक्ष्मी से, जो पुण्य का फल है, 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। और ये लक्ष्मी चरणों को भी छू नहीं पाती, चरण स्पर्श भी नहीं कर पाती। चरण स्पर्श करने का भाग्य नहीं है। बाह्य नो कर्म रूप जो लक्ष्मी है
वो चरण स्पर्श नहीं करती, लेकिन जिस पुण्य के उदय से यह प्राप्त हुआ है वो पुण्य तो आत्मा के भीतर हो स्पर्श कर रहा है। देखो आप, पुण्य आत्मा का ही है कि नहीं, उन्हीं का है कि नहीं, उन्हीं कभी कमाया हुआ उन्हीं का है। वैसे निश्चय से देखो तो वो पुण्य उनका नहीं है, उनके आत्मा और आत्मा के गुण ही उनके मात्र हैं। परंतु ये पुण्य तो पुद्गल द्रव्य है ना, ये कहाँ है? पुण्य आत्मा में है। उस पुण्य के ही उदय से तीर्थंकर पर्याय में जन्मे तीर्थंकर स्वरूप शरीर की उपलब्धि हो गई। तीर्थंकरों का शरीर एक अलग ही विशेषता रखता है, दुनिया से एकदम भिन्न। उनका ब्लड देखो अलग, उनका बल देखो अलौकिक अनंत बल, उनका शरीर देखो अलग ही विशेषता। अरहंत दशा में परम औदारिक है, लेकिन साधु अवस्था में गृहस्थ अवस्था में औदारिक शरीर है, उसको परम मत लगाओ। जब वे तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेकर के छपक श्रेणी चढ़ते हैं, 12वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं, तब वह परम औदारिक दशा को प्राप्त करने की भूमिका में आ जाता है, भूमिका में आ जाता है। और 13वें में प्रवेश करते ही वह शरीर परम औदारिक शरीर बनता है। परम औदारिक शरीर का मतलब वो जो औदारिक परमाणु थे शरीर के, वो सारे के सारे एक श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त हो गए। श्रेष्ठतम अवस्था कैसा श्रेष्ठ? मतलब उसमें सप्त धातु नहीं है, मल मूत्र इत्यादि, ये क्या है? पर पुद्गल परमाणु तो है, लेकिन भगवान का शरीर उस परम औदारिक शरीर के रूप में दिव्य अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत परम औदारिक दशा प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं ना, आप हे भगवान दुनिया से कुछ अलग ही दिखते हैं। करोड़ों सूर्य और चंद्र की उपमा भी फीकी पड़ जाती है। ऐसा भक्ति करते हैं कि नहीं? अरिहंत भगवान की भक्ति करते हैं तो वह परम औदारिक दशा तो ऐसी होती है। सूर्य की उपमा देना भी वहां, हाँ, तो दुनिया में पुद्गल परमाणु अनंत है और भव्य जीव इन्हीं पुद्गल परमाणुओं को खींच करके अपने पुण्य के रूप में, पुण्य के उदय से नो कर्म रूप शरीर के परमाणुओं को भी वो ग्रहण करते हैं। पुण्य भी पुद्गल परमाणु और ये शरीर भी पुद्गल परमाणु, दोनों को ग्रहण करते हैं। लेकिन भगवान की विशेषता ये होती है, जो उनके शरीर के पुद्गल परमाणु भगवान बनने के बाद होते हैं, वो संसार में किसी के पास नहीं होते, किसी के पास नहीं होते। इसलिए आचार्यों ने, उन्होंने भी भगवान की भक्ति करते करते उनके गुणों की भक्ति तो किया है, किंतु उनके शरीर की तरफ जब उनकी दृष्टि जाती है, उनका उपयोग जाता है, तो धर्म धारण करने के पश्चात इस शरीर पर धर्म का क्या प्रभाव पड़ता है और वो पुद्गल परमाणु किस रूप में रूपांतरित होकर एक अद्भुत अपनी अवस्था को प्राप्त करके किस प्रकार दिखते हैं,
उसकी भी स्तुति की है। भत्तामर में करते। हाँ हाँ, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम ललाम्बूता। ये जो स्तुति है ये परम औदारिक शरीर को देख कर की गई। तो देखिए आप, हम संसार सुख के भोग को इच्छा करते हैं। कोई तो ये कहते हैं, हे भगवान, मैं ये अर्घ्य चढ़ाता हूँ, ये द्रव्य चढ़ाता हूँ, मुझे इस सुंदर शरीर की उपलब्धि हो। हाँ, सुगंध शरीर प्राप्ताय चंदनम निरूपामिति। मेरा शरीर भगवान सुगंध हो। हाँ, सुगंध शरीर प्राप्त हो। क्यों? आप परेशान हो गए हैं पाउडर लगा कर। सुबह लगाते दोपहर को बदबू छूटती है, 1 घंटे में ही परिवर्तन आता है। तो हमारा शरीर भगवान इतना बदबूदार है, इसमें बार बार पाउडर डालने के बाद भी वो पाउडर ही बदलता, लेकिन शरीर नहीं बदलता। तो ऐसी बात है, इसलिए कहते हैं शरीर सुगंध हो या दुर्गंध हो, न सुगंध को मांगने की जरूरत है और न दुर्गंध की। यह परद्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, इसके लिए चंदन चढ़ाकर निवेदन करने की जरूरत क्या है? सुगंध शरीर मिला क्या नहीं मिला भगवान को? जन्म से मिला था क्या भगवान बनने के बाद मिला? हाँ, जन्म से ही सुगंध शरीरी। माता के गर्भ में भी सुगंध, और गर्भ से बाहर आने के पश्चात भी वह शरीर सुगंध था। क्या कारण है? क्या किया होगा उन्होंने? अपने जीवन में कभी तो पूर्व धर्म की महिमा को जीवन में उतारा था, या उतारे बिना ही ये सुगंध शरीर प्राप्त हुआ? तो संसार के सुख भी, सुगंध शरीर सांसारिक सुख है, सुगंध शरीर सांसारिक सुख है। इस सांसारिक सुख भी उत्कृष्टतम जो मिलते हैं वो धर्म की महिमा ही से तो मिलते हैं। ये सही है? तो इसलिए धर्म पर विश्वास करो। धर्म क्या है? तो हम सदा कहते आए हैं और भी कहते रहेंगे, भावना धर्म है और कामना अधर्म है। हमारे मन में कामना आ गई तो पर सुख को मांगने लगते हैं, भावना आ गई तो पर सुख को भूलकर धर्म की शरण में रहते हैं। धर्म की शरण में जब हम रहते हैं, भावना सुरक्षित रहती है। भावना के द्वारा ही आत्मा के द्वार खुलते हैं। गुणों के, आत्म गुणों के द्वार खुलते हैं, एक एक खुलते खुलते। हमको अपने में जो सुख है, अपना है, उसी की भावना बना चाहिए। कामना करने से भी वो गुण प्राप्त नहीं होते। भावना भाना चाहिए। कामना आत्म कल्याण के क्षेत्र में भी आत्मा के गुणों को प्राप्त करने के लिए भी जो कामना होती है, वो भावना में कमी लाएगी क्या? नहीं बताएगी। क्योंकि कामना कषाय को उद्दीप्त कर देती है। क्या ये सही नहीं है? अनुभव से देख लो।
आपको सही प्रतीत होगा। और इसीलिए न तो आत्म गुणों के लिए कामना करो और न ही संसार सुखों की कामना करो। कामना से बचो, हर जगह बचो। जब दोनों क्षेत्र में कामना से बचोगे, भावना को सुरक्षित रखोगे, तो लक्ष्मी भव तक, जब तक आप संसार में रहेंगे, जितने भव भी रहने की आपके पास जो योग्यता है, जितने भव में भी आप संसार में रहोगे, ये लक्ष्मी तो आपका साथ छोड़ ही नहीं सकती। लक्ष्मी कहती है, मैं भावना भाने वाले भव्यात्माओं का चरण धूल हूं। मैं धूल हूं, मैं कुछ नहीं हूं। हाँ हाँ लक्ष्मी बहुत होशियार है। वो भी किसके पीछे रहना नहीं रहना लक्ष्मी भी जानती है। लेकिन हम लोग जो है ना अज्ञानी, न तो लक्ष्मी को जानते हैं न अपने को जानते हैं। इसलिए कामना में हमारा प्रवेश होता है, देखा देखी उसके पीछे लग जाते हैं। तो ये दो विषय जो है हर प्रवचन में आते रहते हैं, एक कामना और एक भावना। मूल है ये, मूल है ये। कामना सो भावना नहीं, भावना सो कामना नहीं। जहाँ भावना होती है वहाँ पर कामना की डेथ रहती है। जीवित नहीं रहे, डेड बॉडी मिलेगी, जीवित नहीं देख सकोगे कामना को। सम्यक दृष्टि जीव बनता है तो पूर्ण रूप से कामना से सदा ही मुक्त रहता है। समंतभद्र स्वामी ने सम्यक दर्शन किसके पास होता है? जिसके पास होता है उसका लक्षण लिखा है, पंच गुरु चरण शरण दार्शनिकः। पांच परमेष्टियों के चरण शरण में सदा रहता है। क्या पंच परमेष्टियों के पास कोई भौतिक सुख आदि की वस्तु वगैरह है? और भौतिक सुखों को उपलब्ध कराने के लिए कोई मंत्र तंत्र वगैरह लेके रखा है? क्या उसको देते हैं? क्यों नहीं देते? स्वयं ने त्याग किया है। क्यों कहती है? अरे वो तो ऑटोमेटिक आएगी, लक्ष्मी है वो तो, धर्मात्माओं की सेविका है लक्ष्मी। न हम उसकी कामना करते हैं और न कामना करने वालों की सहायता यानी उनकी पूर्ति करते हैं। हमने ही त्याग दिया तो दूसरे को कैसे दे सकते हैं? और देना है तो मंत्र क्यों दे? देने के लिए फिर परिग्रह भी रख दो। अरे तुम मंत्र जापो और टाइम पास करो, इसके बाद भौतिक सुख पालो। इससे अच्छा है कि तुम जो चाहते हो किमिच्चिक दान हम ही देते हैं किमिच्चिक दान हम ही देते हैं, इधर आओ और ले जाओ जो चाहिए। जैन दर्शन में, शास्त्रों में जो मुनियों के उपदेशक शास्त्र हैं, मुनि चर्या को बताते हैं, चरणानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं वो।
उनमें लिखा है, मंत्र भौतिक सुखों को उपलब्ध कराने के मंत्र को कोई साधु परमिष्टि रखता है, आचार्य परमिष्टि, साधु परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि, ये रखते हैं तो परिग्रह की कोटि में आता है। तो मंत्र भी परिग्रह हो गया कि नहीं? जो परिग्रह को देने का साधन होता है वो क्या परिग्रह के नहीं कहलाता? इसलिए साधु परिग्रह से और परिग्रह के ग्रहण से बचने के लिए वो कभी न तो मंत्र रखते हैं, न तो विद्या रखते हैं, न तो भौतिक वस्तुओं को देने के लिए न तो मंत्र रखते हैं, न विद्या रखते हैं, और न ही स्वयं उनका प्रयोग करते हैं, और न ही उनको रख करके किसी के हित के लिए, भौतिक सुख के हित के लिए उनको प्रदान करते हैं। रखते नहीं हैं। और जो नहीं रखते, विद्याएं, जितनी भी विद्याएं हैं, आसपास खड़ी रहती हैं। काय के लिए? आदेश पाने के लिए। क्या वो आदेश देंगे? यदि देते हैं तो दासी दास परिग्रह की तरह ये विद्याएं तो पहले से ही परिग्रह है, तो आदेश मांग रहे हैं तो आदेश देने वाला हो गया स्वामी। और स्वामी अगर आदेश मांगने वालों को आदेश नहीं देते हैं तो वो क्या करेंगे? आदेश नहीं मिल रहा है तो चुप रहते हैं, लेकिन कभी तो आदेश देंगे, क्योंकि वो स्वामी हैं और हम सेवक हैं। दासी दास क्या सेवक हाँ, सेवक सेविका का अंतर आएगा। तो इसलिए सोचिए, जैन दर्शन क्या है? मंत्र आदि भी परिग्रह है, कभी सुना था? लेकिन ध्यान रखो, सभी मंत्र परिग्रह नहीं है। सभी मंत्र परिग्रह नहीं, भौतिक सुख देने वाले जो मंत्र होते हैं वही केवल परिग्रह हैं। और हमको रत्नत्रय को पुष्ट करने के लिए, रत्नत्रय की सिद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए, कर्म निर्जरा के लिए, ध्यान की उपलब्धि के लिए, मन की एकाग्रता के लिए जो मंत्र लिखे गए हैं पंच परमिष्टियों के द्वारा, अरहंत भगवान के 4 परमिष्टियों के द्वारा जो बताए गए हैं वाणी के माध्यम से, वो परिग्रह नहीं है, वो तो उपकरण है। उपकरण है। जब तक आपको आत्म सुख की उपलब्धि नहीं होगी तब तक वो उपकरण बनकर उनके सहारे से आप सुखी होते रहते हैं। ये चीज समझनी पड़ेगी क्या? नहीं? मंत्र में भी अंतर है। एक मंत्र परिग्रह है और एक मंत्र उपकरण है। जिसको उपकरण कहा जाता है वो आत्म सिद्धि का साधन हुआ करता है। उपकरण का क्या लक्षण है? हर वस्तु उपकरण के रूप में रूपांतरित होता है, लेकिन हम संसार सुखों को पाने के लिए उनको आलंबन कर रहे हैं तो वो परिग्रह है, उपकरण नहीं है। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, एकदम सरल तरीके से आपको पकड़ में आएगा। चक्रवर्ती रत्नत्रय धर्म की उपासना करते हुए जब उन्होंने दीक्षा लेते समय, चारित्र धर्म को अंगीकार करते समय
अंतरंग बहिरंग 24 प्रकार के परिग्रह को त्याग दिया। त्यागने के पश्चात कहाँ गए? त्याग करके जंगल में गए, है ना। शतखंड अधिपति जिस जंगल में गए, क्या वह जंगल उनका नहीं था? आर्यखंड में जन्म लेकर आर्यखंड में ही दीक्षा लेकर आर्यखंड में ही रह रहे हैं। संयम धारण करने की पश्चात भी उसी खंड में है। शतखंड के सुख को त्यागने के पश्चात उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, उपयोग में नहीं लेना चाहिए। हाँ, परिग्रह का लक्षण क्या बताया? स्वामित्व, मूर्छा, मूर्छा परिग्रह। तत्वार सूत्र में कहा है उमा स्वामी आचार्य देव ने, वहां मूर्छा शब्द का अर्थ होता है, सीधा अर्थ है स्वामित्व, ममत्व नहीं, स्वामित्व, ममत्व नहीं, स्वामित्व। स्वामित्व के छूटने पर ममत्व रहता है। हाँ, ममत्व और स्वामित्व में अंतर है। क्यों अंतर करना पड़ता है? इसलिए अंतर करना पड़ेगा कि स्वामित्व छूटने के बाद भी क्या ममत्व नहीं रहेगा? रहेगा। स्वामित्व छूटने के बाद भी ममत्व जो रहता है, वह ममत्व हमारे धर्म साधना के लिए उपयोगी वस्तु होने के कारण उसके प्रति हमारे लिए ममत्व होना चाहिए, होता है प्रारंभिक दशा में। नंतर की दशा में वो भी नहीं रहता। लेकिन जो क्लियर हो गया ना, ममत्व का प्रारंभिक दशा, लेकिन अपने धर्म पालन के उपयोग के लिए सीमित। हाँ हाँ, सीमित मतलब आप देखें ना, मैं वही उदाहरण दे रहा था कि 6 खंड के स्वामी थे दीक्षा से पहले, चक्रवर्ती 6 खंड के स्वामी थे। स्वामित्व त्यागा क्या ममत्व त्यागा? स्वामित्व त्यागा। अपने ही स्वयं के इन 6 खंडों को त्याग कर 6 खंड के ऊपर ही त्याग तपस्या करते हुए उसी खंड में बैठे हैं। आप पूछ सकते हैं ये क्या, त्यागने के बाद भी वहीं बैठे हैं? घर त्याग किया और घर में बैठे। हाँ ठीक है ना, क्या बात हो गई? घर का त्याग करो, स्वामित्व का त्याग करो, फिर घर में जाओ, क्या सूतक लग जाएगा? क्यों? स्वामित्व का सूतक छूट गया है, उसका संकल्प विकल्प सुख दुख आदि से आप मुक्त हो चुके हैं। इसलिए सूतक नहीं लगेगा। और आप घर का स्पर्श करके आए हैं, वहाँ आहार करके आए हैं, आपके ही परिवार वालों ने आहार भी दिया, आपका ही गांव है, आपकी ही संपत्ति थी, आपका ही सब कुछ था, परिवार को सौंप कर निकले थे, त्याग करके आप संयम धारण करने के लिए घर छोड़े थे। इतना सब कुछ हो करके भी घर छोड़ने के बाद घर में आहार के लिए गए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हमारा घर था, हमारे घर में हम आहार नहीं करेंगे। हाँ, कषाय भाव रोगी। तो ये मूलभूत बातें हैं, इनको समझना अनिवार्य है। और ये समझ में नहीं आया तो मूल में ही भूल पैदा होती है। क्या कहेगा वो, मैंने तो
घर त्याग दिया है तो उधर जाएंगे नहीं, ना आहार के लिए जाएंगे, ना कुछ, कहीं भी किसी उद्देश्य नहीं जाएंगे। तो अभी अज्ञान है। हाँ, नहीं, घर तो छूट गया है, लेकिन नहीं, मन में घर नहीं है, मन में अज्ञान है, अज्ञान नहीं छूटा। हाँ, लोग तो कहते हैं, तो लोगों में अज्ञान है क्या? नहीं। हाँ, लोगों की धारणा ये है घर छोड़कर घर में आहार नहीं करना चाहिए था, तो ये लोग अज्ञानी हैं। और यदि दीक्षा लेने वाले ही घर छोड़ने के बाद उनको ही लोगों की तरह अगर भाव हो गए तो वो भी अज्ञानी। तो यहाँ न तो लोगों को परिग्रह की परिभाषा ज्ञात है और न ही साधक को ज्ञात है, इसलिए वो घर नहीं जा रहे हैं। और वो पड़गाने वाले भी पड़गा करके चौका बंद कर दिया। हम समझ गए उन्हीं का घर है, इसलिए वो नहीं आ रहे। ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, वो कहेंगे, लेकिन उनको घर वालों को मालूम था इनका तो स्वामित्व छूट गया है। वो तो लोग घर वाले तो ज्ञानी बन गए थे, अब वो कभी भी स्वीकार करने घर नहीं आएंगे। घर तो आ सकते हैं लेकिन स्वीकार करने हेतु घर नहीं आएंगे। ये घर वाले को पता था, लोगों को पता नहीं था, क्योंकि एक बार आहार हो गया तो मुनि महाराज के मन में भी पश्चाताप था, घर छोड़कर घर में आहार करके आया, अच्छा नहीं लगा। उनको भी खेद खिन्नता है और लोग भी कह रहे थे देखो देखो, घर त्याग कर दिया और घर में ही आहार करके चले आए। तो उन्होंने जब कहा कि महाराज आप घर तो छोड़ करके घर में तो नहीं जाना चाहिए था, वो तो ऐसे ही पड़गाते रहते हैं, आपको पड़गा करके डुबो देंगे वो। आपको डुबो देंगे वो तो चाहते ही हैं आप घर के छोड़ करके चले गए, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, कम से कम भोजन करने के लिए तो आएंगे। तो इस तरह से लोग सोच रहे थे और करके भी आए। इनके मन में भी पश्चाताप हो रहा है कि करके आ गए। और लोगों ने पूछा कि महाराज आप कैसे गए? नहीं नहीं, हम जाना तो नहीं चाहते थे, पश्चाताप उसका है मुझे। मुझे उसका पश्चाताप तो है। हाँ महाराज, पश्चाताप है तो आइंदा से मत जाना। अब देखो दोनों का जम गया वो। हाँ, आप ठीक कहते हो, लेकिन ज्यादा चर्चा मत करो, मेरी गलती है। अज्ञानी को अज्ञान मिल गया तो अज्ञान और पुष्ट होता है, इनका भी पुष्ट हुआ। ज्यादा चर्चा मत करो, मुझे तकलीफ होगी। अज्ञान इस तरह का होता है। अज्ञानी के पास ही कामना पलती है, भावना तो विवेकवान विचारवान एक ज्ञानी के पास ही भावना पलती है। ये भावना और कामना के भीतर सूक्ष्मतम रहने वाला रहस्य है। आप घर छोड़ करके आए हैं, हम भी घर छोड़ करके आए हैं। मेरे में और आप लोगों में क्या अंतर है? ये तो साक्षात उदाहरण है। आप जैसे हम नहीं आए, हमारे जैसे आप नहीं आए।
है क्या नहीं? हाँ, यहाँ स्वामित्व को समझना कितना महत्वपूर्ण है। मूल में भूल नहीं होना चाहिए, यही जैन दर्शन सिखाता है। और प्रारंभ में ही, भूमिका में ही आपको कामना क्या है और भावना क्या है, इसको विशद रूप से सिखा करके आपको आगे बढ़ाता है। तीर्थंकर बनना है तो कामना की भूमिका से बाहर आकर भावना की भूमिका से जुड़िए, तब तीर्थंकर बन सकोगे, यही कहता है। तो हम इस विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज एक महत्वपूर्ण चर्चा है कुलाचार। प्रारंभ में हमने कहा कि कुलाचार का विषय आज चलेगा। तो कुलाचार, जैन कुलाचार क्या है ये पूछोगे, बाहर की अपेक्षा से और भीतर की अपेक्षा से। जैन कुलाचार क्या है ये पूछोगे तो हम तो यही कहेंगे, बाहर से खान पान में शाकाहार आपका कुलाचार, प्रथम कुलाचार है। शाकाहार से रहना, शाकाहार से जीना, ये वंश परंपरा से तीर्थंकरों के कुल में उत्पन्न हुए हम लोगों का कुलाचार शाकाहार। फास्ट फूड खाते हो और अपने आप को जैन मानते हो, कलंक है। कुलाचार से भ्रष्ट हो। मकार कितने होते हैं? 3। मध्य, मांस, मधु, ये जैन कुलाचार के दोष हैं, अनाचार हैं। ये अनाचार की कोटि में आते हैं। ये आचरण नहीं, अनाचार है। और जहाँ अनाचार पाया जाता है वहाँ कुलाचार से वह जीव भ्रष्ट स्थिति में रहता है। क्या हमको भ्रष्ट रहना चाहिए? विवेकपूर्ण ज्ञान चाहिए क्या नहीं चाहिए? विवेकपूर्ण विचार चाहिए क्या नहीं चाहिए? विवेकपूर्ण आचरण चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो हम कुलाचार का ये विषय नवीन रूप से पहली बार आपके सामने रख रहे हैं। तो आज के प्रवचन में आपको शिक्षा लेकर उठना है। यहाँ से उठते समय हम आजीवन पर्यंत कुलाचार को अज्ञान के कारण से मैंने जो भ्रष्ट किया है, ना समझ इन वस्तुओं को खाया है। आप देखिए, इस पंचम काल में कलियुग है। कली यानी पाप, पाप का काल है पंचम काल। क्योंकि ये पाप पंचम काल में क्यों बढ़ रहा है? तो इसलिए बढ़ रहा है यहाँ पर अज्ञानी जीव ही पैदा होते हैं। ज्ञानी जीव कौन? सम्यक दृष्टि। भगवंतों ने अपनी वाणी से सबने कहा, आदिनाथ से लेकर महावीर तक सबने कहा है, पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं होंगे, ज्ञानी जीव पैदा नहीं होंगे। जिनके पास सम्यक होता है वो सम्यक ज्ञानी होता है। और सम्यक दृष्टि यदि पैदा होता है तो कुलाचार से भ्रष्ट कभी हो सकता है? हमको सम्यक तो सहित जन्म लेना चाहिए था। हम मिथ्यात्व के साथ आए और मिथ्या दृष्टि के पास जो ज्ञान होता है वो अज्ञान ही रहता है, अज्ञान के रूप में रहता है वो ज्ञान शक्ति। तो इसलिए वो ज्ञान न होने से सोच नहीं पाता, ज्ञान न होने से सोच नहीं पाता। आपको अज्ञान क्या है मालूम है ना? सुन रहे? अज्ञान क्या है?
अज्ञान एक निद्रा अवस्था है। अज्ञान क्या है? अज्ञान एक निद्रा अवस्था। जैसे निद्रा अवस्था में आपके घर में आप सोए हैं, आपका दुश्मन, आपका शत्रु, आपके घर के संपत्ति को लूटने वाला चोर आया गया, बहुत सारी चीजें ले गए, आप वहीं हैं लेकिन पता नहीं। ये कौन सी अवस्था? निद्रा अवस्था। वैसे ही अज्ञानी जीव, वैसे ही अज्ञानी जीव यदि अज्ञान में है तो निद्रा अवस्था में है। क्यों निद्रा अवस्था में है? तो सोचिए, अज्ञान चोर है। हमारा अज्ञान हमारा ही चोर है। वो चोर घुस गया है और हमारे सम्यक दर्शन रत्न को लूट के ले गया, सम्यक ज्ञान को लूट के ले गया, सम्यक चारित्र को लूट के ले गया। वो तीनों ही गए तो हमारे जो अनंत गुण थे वो सब चले गए। इसी के सहारे से वो उत्पन्न होने वाले थे, वो भी उसके साथ निकल गए। सब घर खाली हो गया। मिथ्या दृष्टि के पास एक भी रत्न रहता है, एक भी गुण रहता है आत्मा का। सम्यक दर्शन ही नहीं है तो ज्ञान भी नहीं, चारित्र भी नहीं, और इसके पश्चात इनके होने से जो अनंत गुण हो सकते हैं हमारे पास, उसमें से एक भी नहीं, एक भी नहीं। बताइए आप, सब ले गया चोर ने। कौन चोर है यहाँ? अज्ञान ही चोर। अज्ञान आत्मा के सभी संपदा को, सब संपत्ति को छीन लेता है। इसलिए हम इस अज्ञान को क्या कह रहे हैं? ये निद्रा अवस्था है, ये निद्रा अवस्था है। इतनी नींद भी मत करो जिस नींद से तुम्हारा घर लूटने के बाद भी नींद नहीं टूट रही है। इतनी नींद भी मत करो कि घर खाली होने के बाद भी कुंभकर्ण का नींद में सो रहे हो। ये अज्ञान ठीक नहीं है। ज्ञानी बनना जरूरी है। और ज्ञानी कौन बना सकते हैं? तो सद्गुरु ही ज्ञानी बना सकते हैं। सद्गुरु की वाणी का प्रकाश जब आत्मा के ऊपर पड़ता है तो आत्मा आंदोलित होता है, जगमगा उठती है। और जब आप प्रवचन में आते हैं, बैठते हैं, सुनने ही तो आते हैं, सुनने ही तो आते हैं, तब उस निद्रा को हम कहते हैं। निद्रा तो कुंभकर्ण की थी, बीच में शंका वगैरह हो गई, थोड़ी सी जागृत अवस्था में आया है, लेकिन नींद टूटी नहीं है। बीच में शंका हो गई इसलिए आया होगा ये। जाते जाते देखा कि महाराज आए हैं। अच्छी बात है, महाराज आए हैं। प्रवचन कर रहे हैं क्या? हाँ, प्रवचन कर रहे हैं। जरा देख लेते हैं क्या प्रवचन होता है। जरा देखने ही तो आ गए, निद्रा में आ गए। निद्रा टूटी नहीं थी, आ गए और बैठ गए और प्रवचन शुरू हुआ। तो सुनते 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 निद्रा ही टूट गई। टूट गई, वो समझने लगा मैं कहाँ बैठा हूँ। और प्रवचन सुन करके जब ज्ञान का प्रकाश
गुरु के सम्यक ज्ञान का प्रकाश उस पर जब पड़ा तो उसके भीतर का ज्ञान का जो रत्न था वो चमक उठा, वो चमक उठा, वो चमक उठा तो नींद टूट गई, वो सम्यक दृष्टि बन गया, वो धर्मात्मा बन गया। वो पश्चाताप करने लगा, मैं किस निद्रा में क्यों सो गया इतना अनादिकाल से, क्यों सो गया? इस प्रश्न का उत्तर ये कि है, तुम भूल करके भी इसके लिए भी निद्रा नहीं टूटी थी, इसलिए निमित्त नहीं मिले। और जब निद्रा किसी कारण से टूटी थी तब सदगुरु अपने सौभाग्यवश मिल गए और उनकी वाणी जब कानों में गई तो हम जग गए। ऐसे कदाचित एक लॉटरी की तरह गुरु मिल जाते हैं, सौभाग्य से मिलते हैं, कल्याण हो जाता है। अरे आप सभी लोग भव्य हैं, भव्यत्व की शक्ति को सुलाना नहीं, ये भव्यत्व शक्ति सोई हुई है, उसमें एक अद्भुत योग्यता है, अद्भुत शक्ति सामर्थ्य है, वो भगवान बन सकता है। भव्य हो तो सो नहीं, अभव्य हो तो पूछो नहीं। हाँ, अभव्य को भी तो धर्म का लाभ होता है, लेकिन निद्रा तोड़ना भी चाहो तो नहीं टूटेगी। वो कुंभकर्ण के आगे की निद्रा है, वो तो 6 महीने सोए थे। सेना आकर के उनको जगाने के लिए उनकी शक्ति का सदुपयोग करना था युद्ध में। जगा के आओ, इनकी शक्ति अद्भुत है। अरे महाराज, वो तो 6 महीने तक सोता है, उनको कैसे जगाया जाए? वो तो उठते ही नहीं, 6 महीने के बाद ही उठेंगे। वो नहीं उठ जाएंगे। और राजा कहता है, ढोलक बजाओ, सेना ले जाओ, आवाज खूब करो, और उस आवाज से निद्रा टूटेगी। निद्रा नहीं टूटी, निद्रा नहीं टूटी। सेना थक गई, उनकी छाती पर जाकर के पूरे डांस भी किया, निद्रा नहीं टूटी। देखा है कि नहीं रामायण? देखा है? नाच रहे थे ऊपर जाकर, लेकिन जब वो श्वास लेते थे लोगों का बैलेंस बिगड़ता था, उतर ही जाते थे। और वहां वो चढ़ना नहीं चाहिए वहां। तो सेना वापस गई राजा के पास। राजा ने कहा, देखो निद्रा ऐसी नहीं टूटती उनकी, उनको खाने पीने में जो प्यारी वस्तु है वो बहुत सुगंधित होती है। उस समय तो पूरी तरह जगे हुए होते हैं, वो पूरी तरह से जगे हुए होते हैं, इसलिए उनको जगाने का माध्यम ये नहीं। इष्ट वस्तु की तरफ ध्यान गया राजा का, और उन्होंने बताया वो सबसे ज़्यादा जलेबी खाते हैं, और जलेबी में जो घी डलता है और स्मेल बहुत आती है उसकी। और निद्रावस्था में उनके नाक के सामने जलेबी लेकर के पकड़ के बैठ जाओ तो सुगंधित जलेबी जगा सकती है। जलेबी में जगाने की ताकत है। वास्तव में उसको करके देखा तो निद्रा सूंघती सूंघती निद्रा टूट गई,
और फिर सारे लोग नीचे उतरे, जलेबी कंधे पर रखकर उसका उत्सव मनाने लगे। इस जलेबी ने धन्य किया हमको। आप जन्म दिवस जैसे मनाते हैं, जलेबी दिवस मनाया गया। ये रामायण में उपमा के रूप में दिया गया, एक उदाहरण के रूप में, मतलब निद्रा कैसी होती है, किससे जग जाती है, ये उदाहरण के रूप में पेश किया है। खाने पीने की चीजें इंद्रिय विषय हैं। इन इंद्रिय विषयों में आसक्त जीव, इन इंद्रिय विषयों में आसक्त जीव निद्रा से भी बाहर आता है। तो इंद्रिय सुख में जो आसक्ति होती है वो कितनी बड़ी नींद होगी, और इस नींद को भी तोड़ने की क्षमता एक दिगंबर मुनि के पास होती है। एक दिगंबर मुनि के पास होती है और वो तोड़ देते हैं। जब वो तोड़ देते हैं तब वह भव्यात्मा गुरु को भूल नहीं सकता। गुरु के उपकार को कई भवों तक वह स्मरण करता है। मेरी इस इंद्रिय विषयों के सुख की नींद को तोड़ा था तो उन्होंने तोड़ा था, उन्होंने तोड़ा था। ज्ञान का इंजेक्शन ऐसा लगा दिया, मेरा अज्ञान रूपी विष सब विलय को प्राप्त हुआ, विसर्जित हुआ, और मैं गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके मैं जाग गया। मैं कभी गुरु के उपकार को भूल नहीं सकता। ऐसा ही संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर ने हम लोगों को जगाया है, उस तरह का ज्ञान दिया है, और उसी ज्ञान से आज हमारा कल्याण हो रहा है। हम ज्ञान का जीवन जी रहे हैं। ज्ञान के जीवन को जीने का सौभाग्य हमारी जिंदगी में तो आचार्य श्री है, हम बोल नहीं सकते। हमने इसलिए विद्याष्टक बनाया और उनका नाम ले लिया। गुरुवर, आपने संस्कृत का ज्ञान दिया, तत्व पढ़ाया, साहित्य पढ़ाया, सब कुछ हमको पढ़ा करके आपने बड़ा उपकार किया। संस्कृत तो केवल आपने छोटा सा ग्रंथ, जो छोटा माना जाता है अन्य संस्कृत व्याकरण की अपेक्षा से, आपने उसको पढ़ाया। लेकिन आपकी स्तुति के लिए मैं ऐसा उद्यत हुआ हूँ, मेरे लिए गुरुओं के 5-6 शुभ नाम मेरे पास हैं। शुभ नामों के आदि वर्णाक्षरों को लेकर के ही कुछ ऐसा कोई आपकी स्तुति पर काव्य बनाना चाहता हूँ। अगर इस छोटी सी बुद्धि में कोई क्षमता हो तो आप मेरे लिए साकार बनो, वरदान बनो, और परोक्ष रूप से आशीर्वाद दो। और यदि उसमें क्षमता है तो ये काव्य प्रकट होगा, अन्यथा मैं अपने आप को असक्षम कह करके पीछे हटूंगा। आठ वर्णाक्षरों का जो गुरुओं के 5-6 गुरुओं के पहले अक्षर थे, उनको छांट ले लिया और गुरुओं की यदि मैं असली भक्ति कर रहा हूँ और मेरी छोटी सी बुद्धि में यदि वो क्षमता, छोटा सा क्षोभशम चमत्कारी है, तो इससे श्लोक बनेगा ही बनेगा। गुरु के लिए उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, उन्हीं के लिए समर्पण करने के भाव उत्पन्न हुए हैं।
और ये समर्पण जो दिया है उपकार के रूप में, उनका क्या उपकार, उनका दिया हुआ उन्हीं को लौटाऊंगा तो उपकार नहीं माना जाता। नहीं, वो उपकार नहीं, पर मेरे द्वारा जो कुछ भी दिया जाए या देने की इच्छा है वो मेरी ही एक भक्ति है। ये भक्ति से भी गुरु को कोई लाभ नहीं होता, लाभ नहीं पहुंचता। इस भक्ति से भी मेरे ऊपर ही उसका लाभ बरसेगा। गुरु भी त्यागी हैं, उनको स्तुति से भी कोई प्रयोजन नहीं, हमारी भक्ति से भी कोई प्रयोजन नहीं, बल्कि उनके ऊपर की भक्ति वो मेरे लिए ही वरदान सिद्ध होती है। मेरी भक्ति उनके लिए कोई उपकारी सिद्ध नहीं होती। हाँ, ये समझ कर कि जब 5-6 नामों के आदि अक्षरों को उठा लिया, वर्णाक्षरों को, और उसी में समेटना है, एक काव्य बनाना है, एक श्लोक बनाना है, बन गया। बनने के पश्चात फिर और कोई इसके भीतर सच्चाई छिपी हुई है, शक्ति छिपी हुई है, तो वो भी प्रकट हो। तो हम बचपन से चित्रकार थे, मेरे पास बहुत चित्र रहते हैं। कल्पना करता हूँ और उसको बनाता हूँ, कल्पना करता हूँ उसको बनाता हूँ। कल्पना में ये आई, गुरु की भक्ति के लिए कुछ चीजें प्रयोग में आती। श्रावक भक्ति करता है और भक्ति करते हुए भक्ति पूर्ण होती है तो भक्ति के पश्चात निवेदन करता है कि मुझे कुछ उपदेश मिलना चाहिए गुरुवर, और मैं भी आत्म कल्याणार्थी हूँ। इस प्रकार निवेदन करने पर वाणी खिरती है, वाणी का रिकॉर्डिंग होता है। उस समय टेप रिकॉर्डर थी, वो भी मन में आया। और भक्ति श्रावक करता है, आहार दान देते समय उनकी अद्भुत भक्ति होती है। पढ़ाता है, उच्चासन दे देता है, पूजन करता है, नमस्कार पाद प्रक्षालन, नवधा भक्ति के बिना आहार नहीं देता। नवधा भक्ति करता है, आहार दान देता है। नवधा भक्ति करते समय वो भी कुछ चित्र निकालता है। क्या निकालता है पूजा करते समय? साथिया बनाता है। साथिया क्यों बनाता है? गुरु साथिया, साथ देने वाले। गुरु साथिया, साथ देने वाले, साथ सदा दे, भव भव तक उनका साथ मेरे साथ रहे, इसलिए मैं साथिया बनाता हूँ। वो जो चित्र लिखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, साथिया का बनाया जा रहा है। साथिया को शुभ कहा है। मंगल कार्यों में साथिया बनाया जाता है, क्योंकि साथ सदा अच्छे लोगों का रहे, उपकारी लोगों का रहे। मेरा उपकार, मेरे ऊपर वरदान बरसता रहे सबका, अच्छे लोगों का, इसलिए उनको साथिया कहा जाता है। वो साथिया, उसी साथिया के प्रतीक के रूप में ये निकालने की पद्धति चली, और इसके पश्चात उस साथिया के ऊपर अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, कौन? ये साथिया चिन्ह आपका है, इस पर विराजमान हो जाओ। इस पर आप विराजमान हो जाइए। हृदय कमल में
इस साथिया पर विराजित आपको, आपके सद्गुणों को मैं भक्ति करना चाहता हूँ। साथिया बनाकर अत्र तिष्ठ तिष्ठ कहकर आह्वान करता है। वहां गुरु है भी नहीं, सामने बैठे हैं, लेकिन यहाँ आह्वान क्यों कर रहा है? प्रत्यक्ष होते हुए भी यहाँ आह्वान कर रहा है। वो क्यों? बैठे हैं ना? नहीं, ये साथिया तो हृदय कमल का साथिया है। मेरे हृदय कमल की साथिया पर गुरु बैठे तो सदा साथ रहेंगे। मैंने पाटे पर साथिया नहीं बनाया, मैं हृदय कमल के प्रतीक के रूप में जो ये साथिया चिन्ह है, मैं उसमें निकाल रहा हूँ ऐसा ऐसा करके। ये साथिया का चिन्ह है। साथिया, दोनों का नाम साथिया। क्यों? हमको पार होना है कर्म घातिया। इसलिए हमको चाहिए यहाँ सामने साथिया, और ये हृदय के साथिया का प्रतीक है। जहाँ अपन आह्वान करते हैं हृदय में, अत्र ऐसा ऐसा करते हैं, क्या ऐसा ऐसा करते हैं? हाँ, ऐसा अत्र तत्र तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। अत्र तिष्ठ मतलब हृदय में विराजमान हो। देखो, ये पूजा के एक्शन वगैरह भी बहुत अर्थपूर्ण हैं। इसके पीछे संस्कृति जुड़ी हुई है, ज्ञान जुड़ा हुआ है, सब कुछ है। मुझे वो साथिया याद आया क्योंकि काव्य बना रहा हूँ। ये काव्य हृदय का साथिया रहेगा, और उस काव्य के लिए गुरु का दिया हुआ ज्ञान वो साकार रूप कराने के लिए गुरु की भक्ति में प्रवृत्त हुआ। जब प्रवृत्त हुआ तो एक दिन में बन गया वो। वाराधार रधारावा राक्ष लाक्ष क्षलाक्षरा धालायनो नोयलाधा रक्षणोज्ञ ज्ञानोक्षर। ये साथिया, मैं जहाँ जाऊँ, जिस अवस्था में रहूँ, सब ओर से साथ होना चाहिए। जैसे साथिया सब ओर से हर पल, हर समय, हर भाव में, हर क्षण साथ रहते हैं, वैसा ये श्लोक भी सब ओर से पढ़ने में आना चाहिए। ऊपर से, नीचे से, आजू बाजू से। वैसा बन गया। फिर कल्पना आई, ये तो साथ बन गया, सब ओर से आने लगा। अब मैंने कहा, ये वास्तव में साथ रहने के लिए श्रावक जो साथिया निकाल कर आह्वान करता है, वो साथिया के आकार से भी मुझे श्लोक चाहिए। मैंने उस श्लोक को जो दिया था, मैंने जो श्लोक दिया था, वो साथिया बन रहा। मैंने चित्र दिया था, साथिया ने चित्र, स्वस्तिक चित्र दे दिया श्लोक को। मैंने श्लोक नहीं बनाया, मैंने साथिया दे दिया। वो साथिया के साथ भी गुरु भक्ति को ले करके एक श्लोक निकल आया। और देखो, मैं साथ हूं, आप कुछ भी कल्पना करो, मैं साथ हूं। कुछ भी चित्र दे दो, मैं साथ हूं। ऐसा कहा तो साथिया देने पर साथिया का आया। गुरु संसार का इलाज करते हैं, संसार के दुख का इलाज कर आत्मा के सुख को देते हैं। एक अस्पताल की तरह गुरु होते हैं। अस्पताल के महान डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं। और रेड क्रॉस चिन्ह ख्याल में आया तो मैंने रेड क्रॉस बना करके डाला उसके ऊपर। तो वो रेड क्रॉस ने इतना क्रॉस किया इतना क्रॉस किया कि उसके विविध प्रकार के 5-6 प्रकार के चित्र और बन गए, और उसमें सब जगह से 6ठा श्लोक निकलने लगा, सब जगह से। मैंने गुरु के दिनांक को भी लिखा, जन्म दिनांक को लिखा,
दीक्षा दिनांक को लिख दिया, आचार्य पद दिनांक को लिख लिया, सब में से निकल आने लगा वो 6ठा श्लोक। मैंने कहा ये तो अद्भुत है। ठीक है, गुरु ने जो पढ़ाया था, ज्ञान दिया था, उसमें कोई ताकत है, विश्वास हो गया। विश्वास हो गया, उपयोग हो गया और मैं कृतकृत्य हो गया। मैंने फिर संतोष वृत्ति धारण की। मेरा जो संकल्प था 8 श्लोकों का था, अब ज़्यादा नहीं चाहिए। इस तरह से विद्याष्टक बन गया और बन गया वो सहज रूप से बना है, खेल खेल में बन गया। ये भक्ति है। तो समय हो चुका है जिनवानी का। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।